एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे क्या सोच रहे हैं वो अभी इस रिश्ते के बारे में, कितना मिस कर रहे हैं आपको। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए, ऊपर वाला जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे, जो सिंगल से उनके पार्टनर से उनकी जल्दी से शादी हो जाए, और जो भी बीमारी ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी लोग जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी इंक्रीज हो। जिनके पास जॉब नहीं, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। ठीक है, जो भी लोग कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी परेशानी में है, उन सभी की प्रॉब्लम्स ऊपर वाला जल्दी खत्म कर दे। सभी के घर में बहुत सारी खुशियां आए और पॉजिटिविटी आए। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। ये कार्ड दिखाता है आपके पार्टनर्स के साथ में आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों में। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। बहुत स्मार्टली सोच रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको काफ़ी अच्छे से, अच्छे से नहीं, काफ़ी बुरी तरह से आपको इग्नोर किया था। अच्छे से तो आपने उन्हें संभाल के रखा था। अच्छे से का मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया आपके पार्टनर ने आपको। देखो, मैं आप लोग को नेगेटिव नहीं हो तो कितना समझाना पड़ता है। अच्छे से आपको इग्नोर किया था आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पे अच्छे से का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि मैं थोड़ा अलग बात करती हूँ। ठीक है, और आपने फिर भी उनके सामने ऐसे महसूस कराया उनको कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो या जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। जो उन्होंने आपको बुरा भला कहा, आपको सच में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। मुझे आज ये फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को। आपने कॉल मैसेज किए, वो कहीं और भी बिजी होता था, फ़ोन आपका कॉल वेटिंग पे है तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन है, आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे तो आपको आपके मैसेज को रीड भी नहीं किया, रीड किया तो रीड करके छोड़ दिया। आज मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। मतलब उन्होंने जितने ज़्यादा तरीके से, मतलब जितना ज़्यादा आपने आपको इग्नोर किया, उतने ही आपने उनके सामने, कहते हैं ना कि हाथ जोड़ लिए फिर तो, कि प्लीज़ इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। जो बोलना है, जो कहना है कह लो। डेथ। किसी ने ऐसे सोचा मैम पहले हमें कार्ड समझ नहीं आ रहे हैं, ऊपर से डेथ का कार्ड हो रहा है। डेथ का कार्ड गलत नहीं होता है, सही होता है। ओहो, 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, डेथ का कार्ड बुरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं डेथ का कार्ड, द टावर का कार्ड देखकर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्यों डरते हो? सेपरेशन तो वैसे ही चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आपके लिए तो ये कार्ड है भी नहीं बिल्कुल भी। आपके लिए पता है क्या है? नई शुरुआत है भाई। द मून का कार्ड आया गाइस यहाँ पे आपके लिए। चलो, एक और कार्ड लेते हैं फिर। देखो देखो देखो, यहाँ पे ऑनलाइन खिचड़ी बनी है आप लोगों की। आप लोग रात को सोए नहीं हैं, आपके पार्टनर भी रात को नहीं सोए। ये एनर्जी मुझे गुस्सा दिलाती है आप लोगों के लिए। ये नहीं करना है आप लोगों को, अच्छे से नींद लेनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रोना नहीं है, रात को जागना नहीं है, अकेलापन महसूस नहीं करना है। ठीक है, इतना अकेलापन महसूस करोगे हेल्थ ख़राब हो जाएगी और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। देखो रिलेशनशिप के लिए एक अलग टाइम है, ठीक है, और अपनी लाइफ के लिए एक अलग टाइम है। जैसे कि हम टीवी देखने का अलग टाइम बनाते हैं, मोबाइल पे एक अलग टाइम है हमारा, फ्रेंड्स के साथ एक अलग टाइम है। आपने पूरा टाइम क्या कर रहा है? खास सिर्फ रोना धोना, रात को नहीं सोना। ये एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गुस्सा दिलाती है कि ऐसा नहीं रहना बाबा, खुश रहो, शांति रखो। ठीक है,
स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से प्यार था, रिश्ता बहुत अच्छा था, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी बात सुन लेते थे, आप उनकी बात सुन लेते थे, खूबसूरती से चल रहा था रिश्ता। लेकिन उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, अचानक से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए। आर्ग्यूमेंट होने के बाद में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनका फ़ोन कहीं और बिजी जाने लग गया, या फिर ऐसा नहीं भी हुआ तो आपने ये सारी चीज़ें विजुअलाइज की कि आपका पार्टनर कहीं और बिजी है। आप दोनों के बीच में शक आने लग गया, और आप मैरिड थे तो भी शक भी हुआ, लेकिन इन लॉज का भी यहाँ बहुत बड़ा हाथ नज़र आ रहा है मुझे। ये सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हुई और एक अच्छा खासा रिश्ते में दूरियां आ गई, ठीक है। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या होगा गाइस, जितना प्यार आप दोनों के बीच में पहले था उतना ही वापस आएगा, वो रिश्ता वापस नए से शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते में ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा आपको संभाल के रखेंगे, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, आपको खोना नहीं चाहते, और इस कमिटमेंट के ऊपर वो खुद काम करेंगे। जो कमिटमेंट आप चाहते थे आपके पार्टनर से, वो खुद उस कमिटमेंट के लिए काम करने वाले हैं। बहुत स्मार्टली सोच रहे हैं, उन्हें पता है कि वो आपसे आकर जब भी बात करेंगे आप उनसे मान जाएंगे, उनका कहना मान जाएंगे, उनकी बात मान जाएंगे। वो जो भी सिचुएशन आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों दूरियां बनाई, या वो जो भी आकर आपसे बोलेंगे, वो सारी चीज़ें आप अपना कर लेंगे, मतलब उस पर ट्रस्ट कर लेंगे आप। और बाकी अगर कुछ और भी बोलते हैं रिलेशनशिप के लिए, फ़ोन पे मैंने भी बताया वो किसी के साथ बिजी हैं, आपको इग्नोर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और भूलने के बाद में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी दूरियां आई हैं, वो बहुत जल्दी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। क्योंकि मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा लिया उनके सामने, उन्होंने आपकी फीलिंग्स वगैरह किसी की भी कदर नहीं की थी, और इस रिश्ते को तोड़ के चले गए थे। मैरिड है, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशन, मुझे आज सेम जेंडर रिलेशनशिप का भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उन्होंने नहीं सोचा फैमिली के लिए, अपनी समाज की, सोसाइटी का, सभी मैरिड, सिंगल और सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी में आपके पार्टनर छोड़ के चले गए। तो अब क्या होगा, अब आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी, वापस आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। इस और अब की बार जब आपके पार्टनर आएंगे तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि जब दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, आप दोनों का सेपरेशन और आप दोनों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसकी डेथ होगी, अब दूरियां खत्म हो जाएंगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी, फिर क्या मिलेगा, विक्ट्री। आपके पार्टनर सिंगल है आप लोग, तो आपके पार्टनर ज़रूर से आपके घर बारात लेकर आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं समझ लीजिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, और आप लोग की फैमिलीज बात कर सकती हैं एक दूसरे से। सिंगल्स भी हैं तो रिश्ता भी आ सकता है, बारात लेके तो वो आ ही रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का हमें ये कार्ड दिखाता है, विक्ट्री है आप दोनों के रिश्ते में, मतलब कि आप दोनों का रीयूनियन होना ऊपर वाले ने लिख दिया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। इमोशनल क्यों हो रहे हैं, द मून का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशन में है जो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। सच कहूँ तो आप जैसे ही उनसे मिलेंगे ना, हो सकता है उनकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लगे कि कोई रो रहा है। वो लड़का है या लड़की है, फीलिंग सभी को होती है। हमको ऐसे लगता है लड़के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, नहीं, उनको ये सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि बेटा तुम लड़के हो, तुम रोते नहीं हो। अरे उसको क्यों नहीं रो सकता वो इंसान, वो तो लड़के हैं, उनके आंसू नहीं है, उनकी फीलिंग्स नहीं है, वो भी रो सकते हैं, ठीक है। तो वो आकर आपको अपनी सारी बातें बताएंगे, वो मेल है फीमेल में, आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में, वो बहुत सारी चीज़ें आकर ऐसी बताएंगे कि शायद आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे और उनकी आंखों में भी, और आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को हग करके थोड़ी देर के लिए खुशी वाले आंसू से एक दूसरे के साथ, और बहुत देर तक खामोश रहेंगे आप दोनों, बहुत देर तक खामोश रहेंगे, उसके बाद में आप दोनों बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए तो आप बोल देंगे मत बताओ, ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गई हूँ सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन डेट किया, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या फिर आपके पार्टनर, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर अभी तक आप दोनों मिले भी नहीं हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन डेट किया है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपको डेट पे ले जा सकते हैं। तो क्यों ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की दूरियां ख़त्म होनी है। लेकिन उस डेट को सिर्फ डेट तक सीमित रखिएगा, सिर्फ आपको कैफ़े तक ही जाना है, उसके बाद में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है उनके साथ में। आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है, और मैं जल्दी में बोल भी गए, मेरे व्यूवर्स थोड़े से समझदार है, वो समझ जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं। अचानक से फीलिंग आई कि मेजर अरकाना भी देखना है। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप दोनों जल्दी ही मिल सकते हैं एक दूसरे से, शादी तो हो ही सकती है मुझे। ओके 2 कार्ड, एक हाँ देखा, द एम्प्रेस, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। वो दुनिया में कहीं भी घूम फिर करके आ जाए, जितना प्यार, जितनी केयर, जितना ट्रस्ट, जितना उनको
आपने संभाला है, एक बेबी की तरह रखते थे आप उनको, वो कोई और नहीं कर सकता। अगेन हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप दोनों के बीच में जितना प्यार था उतना ही आपको आपके पार्टनर से वापस मिलना वाला है। आपको थोड़ी सी और हिम्मत रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 बार हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके चलिए, द हाई प्रिस्टेस, आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना गाइस, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और वो कैसे ख़त्म होगी, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए थे, वो सब खत्म हो गई है। ये आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। थॉट्स के अंदर तो हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हम लोग उसको बहुत ईजी लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द मून की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप दोनों एक हो जाएंगे और नेगेटिव सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारे थॉट्स की बात कर रही थी, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस चीज़ को कभी भी मत भूलिएगा। जितना हो सके इस चीज़ पे बिलीव कीजिएगा कि ऊपर वाला है, हमारे थॉट्स में इतनी पावर दी है उसने कि हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को, हम बिलीव कर सकते हैं उसमें, मदर यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करना है, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। बाय बाय, टेक केयर।